पर आपको याद होगा 18,800 19,000 पे ये बेच रहे थे और मैंने बार बार लगातार कहा बेचने दीजिए बेचने, ये आएंगे यही आएंगे लेने के लिए, यहीं पर आएंगे 20,000 20,200 इन्हें ही ले जाना पड़ेगा, यही लेके जाएंगे। हाँ, लाइन लगा के आएंगे, आप अपना माल छोड़ना मत, करेक्ट, आप बेचना मत। आप देख लीजिए आज भर भर के लेने आ रहे हैं, कितना लिया है 784 करोड़ का कैश में, छोटा सा है मच्छर है, लेकिन देखिए 3825 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स। नो डाउट हम कह सकते हैं हम एक्सपायरी के हफ्ते में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो, लेकिन ले तो रहे ना भाई 3825 करोड़ के, यानी कि दोनों मिलाकर आप देखें तो 4500 करोड़ के आसपास की एफआईएस की तरफ से खरीदारी, 4500 करोड़ इसको कहते हैं स्टॉक्स में, है ना। और उसके तो आई थिंक एफआईएस की जो दमदार खरीदारी है वही मार्केट को लाइफ हाइक की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। ओके, तो ये बड़ी चीज, ये हमारे लिए बड़ा ट्रिगर है। सो हमारे लिए बड़ा ट्रिगर ये है, मैं तो बोलूंगा 50 पॉइंट तो इसको दो, 25 पॉइंट बाहर को दो, तो देखो ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती में तो हम 20-25 पॉइंट से ज्यादा कभी खुल ही नहीं पा रहे ना। करेक्ट, तो अगर हम 75 पॉइंट ऊपर खुलते हैं आज गिफ्ट निफ्टी पे जो दिख रहा है, तो उसमें 50 पॉइंट तो हमारे एफआईएस की खरीदारी क्या है। तो क्या सर निफ्टी आज 20,000 के पार, 20,000 के आसपास तो पहुंचना चाहिए। मेरा टारगेट है 19,975 19,990 के आसपास का है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, वहां रिव्यू करेंगे। सिर्फ 20,000 इज जस्ट ए नंबर। देखो अपने कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई क्रिकेट खेल रहे हैं कि 99 पे सेंचुरी नहीं 100 पे सेंचुरी, करेक्ट है ना। हाँ, ऐसा तो नहीं कि 20,000 टच नहीं हुआ था मतलब 20,000 नहीं हुआ, ये तो 19,990 नॉट एज गुड एज 20,000। ये इंडेक्स का लेवल तो ऐसा नहीं है ना कि आप रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, वो दिमाग में हटा दो, मतलब बट पॉइंट ये है कि 20,000 के नजदीक पहुंचेंगे। अच्छा, हाँ, 20,000 20,200 आपके लिए अब कंजेशन जोन का काम करेगा, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन 20,000 के करीब पहुंचेंगे, संभावना हम टच भी कर लें, थोड़ा उसके आसपास पहुंचे भी, लेकिन वहां रुकना चाहिए एक बार मार्केट। अच्छा, 20,000 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी दो वजह से, एक थोड़ी वायदा कारोबार के हिसाब से पोजीशंस भी है वहां पर 20,000 के कॉल राइटर्स, दूसरा मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 20,222 का लाइफ हाई हमने बनाया था 15 सितंबर को, वहां से तब हमने 2-4 दिन 20,000 20,200 के रेंज में टाइम पास किया था, फिर नीचे आ गए, उसके बाद एक बार वापस 20,000 के नीचे आए तो वापस 20,000 के ऊपर जा नहीं पाए। सो आई थिंक 20,000 के आसपास के लेवल पे थोड़ी रुकावट आएगी, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, वहां प्रॉफिट बुकिंग करना हो थोड़ी करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, वापस मिलेगा लेंगे ना, प्रॉफिट बुकिंग करने में बेचने में फर्क है। हाँ, शॉर्ट करने की नहीं बोल रहा, शॉर्ट करने के लिए भी आएगी, किस कैसे आएगी वो आगे पता चले, लेकिन ओवरऑल 20,000 के आसपास आप हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और उस लिहाज से मार्केट, हमारे मार्केट में सबसे बड़ा ट्रिगर पॉजिटिव आज है एफआईएस की लौटती हुई दमदार खरीदारी। ओके, डन, ठीक है। सर बैंक निफ्टी में जानना चाह रही थी, कल तक आपने कहा था थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, क्लैरिटी नहीं है, क्या वो स्टैंड अभी भी है? अभी भी बैंक निफ्टी उतना मजबूत नहीं जितना होना चाहिए। अच्छा, हाँ, कल भी आप 44,000 के ऊपर बंद नहीं हो पाए। आप देखिए क्या हिकअप है उसके लिए? ये जब से ना रिस्क वेटेज वाला मामला हुआ है ना आरबीआई का, तब से बैंक निफ्टी की और एनबीएफसीज की अंडर परफॉर्मेंस है। कल चूंकि बाकी सब बाजार बढ़ रहे थे तो हल्की फुल्की रिकवरी आई है, 2 दिनों से कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी कि मैं ऊपर जाऊं, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए भाई देखिए दिवाली के बाद आपने जो हाई बनाया 44,420 का, वो 16 तारीख को बनाया था, है ना, और 19,875 का हाई निफ्टी ने बनाया था। निफ्टी ने तो कल वो हाई पार कर लिया। ये 44,420 का हिस्सा अभी कितना दूर है? बहुत दूर है, अभी तो 500-600 पॉइंट दूर है, राइट। सो बैंक निफ्टी अभी भी उसके आसपास है नहीं। सो आज बैंक निफ्टी के लिए लिटमस टेस्ट ये कि 44,000 को पार करके टिक के बंद हो, और निफ्टी के लिए 20,000 है। तो वैसे देखा जाए तो 44,400 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब बैंक निफ्टी बड़ा ब्रेकआउट देगा। सो मेरा ये समझना है 44,200-400 बैंक निफ्टी के लिए भी कंजेशन जोन रहेगा। रहा सवाल अब से लेकर एक्सपायरी तक का, सो एक चीज क्लियर है, हमारा व्यू पॉजिटिव है, अब से लेकर एक्सपायरी तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है। हाँ, अब एक्सपायरी के बाद क्या करना है? संडे इंतजार करना है। संडे के दिन आप और कुछ तो करेंगे नहीं। करेक्ट, चुनाव के नतीजे देखने हैं आपको, 5 राज्यों की जो हो रहे हैं। अच्छा, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे में मैं वो एक रोज उत्तराखंड बोलने जा रहा था। अब मुझे कल किसी हमारे एक दर्शक ने बोला कि सर आप उत्तराखंड बोले हो गलती से। मैंने कहा यार पता नहीं है, मेरी कोई गलती भी नहीं निकालता है तो मुझे पता भी नहीं चला। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये कि ये 5 राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो आपको संडे को आएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे शुक्रवार को, दिस फ्राइडे। हाँ, सो आज और कल तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है। ये आप एक्सपायरी के हिसाब से? हाँ, एक्सपायरी के हिसाब से।